प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों का देखिए आप लोगों का जो है ना, ये चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अन्य प्रयोग मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव है, काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले हम 1 से लेकर के 8 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कम्प्लीटली अपलोड कर दिए हैं, वो प्ले लिस्ट बना दिए हैं। उस प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा वो वीडियो, ठीक है। आप लोग ज़रूर देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सवाल बनाने से पहले कुछ बेसिक बात हम सीख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बेसिक बात पहले सीखते हैं, ठीक है। ये देखिए बेसिक बात यहाँ पे सीख लेते हैं। आपसे हम अगर पूछते, देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर ही, देखिए इसको बोलते स्तंभ। इस वाला को जो ऐसे पार दिए स्तंभ बोलेंगे, इसी का नाम मीनार होगा, ठीक है। इसी को स्तंभ कहेंगे, इसी को स्तंभ कहेंगे और इसी को मीनार कहेंगे, ठीक है। इसी को मीनार बोलेंगे, बेसिक बात है। इसी को पेड़ कहेंगे, इसी को दीवार कहेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, स्तंभ, दीवार, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसमें कुछ और बात, अब इसको बैक करते हैं, बैक करते हैं। अब यहाँ से कोई चीज़ पाड़ा जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको हटा दिए, अब हटा दिए। अब यहाँ पे ना आपको यहाँ से इस तरह का पाड़ा जाएगा, तो इस वाला को छाया बोलेंगे, इस वाला को परछाई बोलेंगे, इस वाला को दूरी बोलेंगे। यानी इसका नाम परछाई होगा, ठीक है, परछाई। इसी का नाम छाया होगा, इसी का नाम दूरी होगा, ठीक है। और इसी का नाम आपको क्या बोलेंगे, आधार भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है, जो बात हम बोले हैं। अब उसके बाद अब इसको हटाते हैं। आपसे इस क्वेश्चन में अब कहा जाएगा, ये वाला जो लंबाई है इसको बोलेंगे सीढ़ी की लंबाई कहते हैं। बोलेगा सीढ़ी है तो ये वाला आपको इसको सीढ़ी कहेंगे, ठीक है। इसी को बोलेंगे पतंग की डोरी की लंबाई, इसी को सीढ़ी कहेंगे। या इसी को पेड़ जब टूट के गिरेगा उसको बोलेंगे पेड़ टूटा हुआ, पेड़ के भाग, इसका नाम होता है। तो चलिए अब सवाल को बनाने के लिए तैयार होते हैं। ये सवाल अब बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ बोला तो वो स्तंभ पाड़िए, इस तरह के स्तंभ यहाँ पे पाड़ दिए। अब आपको बोला है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया बोला था, छाया यहाँ से, छाया की लंबाई। अब इसको यहाँ पर बंद कर दीजिए, इसको यहाँ से बंद करिए, बंद कर दिए। तो बोल रहा है छाया की लंबाई की √3 गुनी है। किसकी लंबाई के √3 गुनी है? तो छाया की लंबाई। छाया कौन है? ये वाला भाग, ये भाग छाया है, हम बताए हैं आपको थोड़ा देर पहले। तो अगर ये छाया है तो मान लीजिए कि छाया 1 है, अपना से मान लिए। तो बोल रहे हैं इसका छाया के √3 गुनी है, तो √3 गुना करिएगा 1 में तो क्या आएगा? √3 आएगा। तो √3 किसका है? स्तंभ की। यहाँ पे √3 आ जाएगा स्तंभ की। यानी छाया की लंबाई के √3 गुना करिएगा 1 में, तो आपको छाया की लंबाई के गुना करिएगा 1 में, तो √3 आ जाएगा आपका इसका स्तंभ की ऊंचाई। ये ऊंचाई आ गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि उन्नयन कोण बताइए। उन्नयन कोण के मतलब ये थीटा, यानी ये वाला भाग। तो कैसे निकालिएगा? देखिए उन्नयन कोण थीटा, तो ये देखिए कभी भी इस तरह का रिलेशन बनेगा तो ये जाएगा tan में। किस में जाएगा? tan में। चलिए तो इसको बना दीजिए सिंपल सा स्पीड से, हम बना देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए। अब देखिए ये जाएगा, इसका नाम रख लीजिए A, इसका नाम रखिए B, इसका नाम रखिए C। आपको अगर डायरेक्ट बनाते आता है तो ये नाम न भी लिखेगा तो ये उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो अब इसको बनाइए। तो tan में जाएगा,
टेन थीटा, यहाँ पे थीटा का मान दिया है थीटा, थीटा बराबर फॉर्मूला आता है इसका होता है ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। ए बी के मान कितना दिया है, ध्यान से देखिए ऊपर लिख रहे हैं टेन थीटा। ए बी के मान कितना दिया है, तो देखिए ए बी के मान यहाँ पे √3 दिया है, तो √3 यहाँ पे रख दीजिए। और बी सी के मान कितना दिया है, बी सी के मान देखिए तो 1 दिया है, तो 1 लिख दीजिए। अब बताइए भाग करिए 1 से, तो भाग करिएगा यहाँ लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे टेन लिख लीजिए, थीटा करिए और √3 लिख दीजिए। तो बताइए टेन कितना डिग्री के मान √3 होता है, टेन कितना डिग्री के मान √3 होता है, तो आप बोलेंगे कि टेन 60 डिग्री के मान √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल को आपको ऐसे बनाना था। देखिए आज हम एक ही सवाल देखेंगे, कल से हम उसको सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए हम इसी पेन करते हैं, और हम आपसे बताना चाहते हैं कि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से शेयर कर दीजिए, शेयर करने में 1 भी रुपया नहीं लगता है। दूसरी बात, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में भी 1 भी रुपया आपको नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी में शेयर भी कर दीजिए। चलिए तो धन्यवाद।